हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल फिटर मैकेनिकल स्किल में आपका स्वागत है। आज बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग, जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए, डिप्लोमा के लिए है। तो इसके बारे में आई है एक नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड से। यह एक मिनी रत्ना कंपनी है। मिनी रत्ना कंपनी जो भारत सरकार का उपकरण है। इसमें आप nclcil.in सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे कैरियर वाले ऑप्शन पे। कैरियर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है भर्ती। यहाँ भर्ती पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें दिया गया है विभिन्न पर्यवेक्षकीय एवं तकनीकी पदों में सीधी भर्ती हेतु रोजगार अधिसूचना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दो तरह का, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में पूरा डिटेल्स आएगा। तो आपको जैसा हो, यहाँ हिंदी में हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ रोजगार के बारे में सूचना दिया गया है। सबसे पहले एक नंबर में है पर्यवेक्षकीय पद, सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु ENT। इसमें जो है, इसका जो है न्यूनतम योग्यता जो है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या प्रासंगिक उच्च योग्यता, यानी कम से कम इसका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या उससे भी आगे की योग्यता हो तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है, इसमें सेकंड है सहायक फोरमैन ग्रेड सी मैकेनिकल। इसका योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक समकक्ष एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या प्रासंगिक उच्च योग्यता। तो ये थी दो वैकेंसी जो थी, ये डिप्लोमा के लिए थी। अब जो है आईटीआई के लिए टेक्नीशियन फीटर है। इसमें योग्यता जो दिया गया है, फीटर के लिए मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण हो एवं फीटर में NCVT SCVT यानी प्राइवेट या सरकारी किसी से भी NCVT या SC से ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ ITI 2 वर्ष का, यानी 1 साल वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। जो आता है डीजल मैकेनिक और भी बहुत सारे कोर्स आते हैं, तो इसमें 2 वर्ष इसमें क्लियर कर दिया है। उसके बाद इसमें अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत NCVT SCVT द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी ITI के साथ साथ इसमें अप्रेंटिसशिप भी होना ज़रूरी है। तो सेकंड है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में भी वही है, मैट्रिक के साथ इलेक्ट्रीशियन NCVT SCVT से 2 वर्ष का कोर्स और साथ में 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। उसके बाद टर्नर के लिए भी सेम है, 2 वर्ष का कोर्स NCVT SCVT और 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप। फिर है मशीनिस्ट का भी वही क्वालिफ़िकेशन है, 2 वर्ष का ITI कोर्स और उसके बाद 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप। उसके बाद है बेल्डर में दिया गया है NCVT SCVT द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ ITI एवं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत NCVT SCVT द्वारा 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग।
यानी बेल्डर में नहीं दिया गया है कि यह 2 वर्ष का या 1 वर्ष का भी होगा, तो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अब जो है इसका डेट के बारे में दिया गया है। डेट जो है 3 अगस्त से 25 अगस्त तक इसका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप किया जाएगा। यानी इसमें 22 दिन का आपको समय दिया गया है, इसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो है डिप्लोमा के लिए है, टोटल पोस्ट जो है 47, 25 और 7। और ITI के लिए जो पोस्ट है, ITI के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट है। ITI के लिए बाकी जितना पोस्ट है वो सभी ITI के लिए ही है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें जो है इसका जो सैलरी वेतनमान कितना मिलेगा और कितने साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इसमें जो दिया गया है ट्रेनिंग, इसमें डिप्लोमा के लिए है, मैकेनिकल के लिए 2 वर्ष का, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इनके लिए है 2 साल का ट्रेनिंग अवधि है। और इनका जो सैलरी है वेतन 31,852 सैलरी है। और जो ITI के लिए है उसमें 1 साल का ट्रेनिंग लिया जाएगा और उसका जो वेतन है 1,065 और 55 पैसे प्रतिदिन। यानी सैलरी अच्छी खासी है, दोनों का लगभग सेम ही है, थोड़ा सा आगे, यानी सैलरी भी अच्छी खासी इसमें मिल रही है। और इसमें आगे चलते हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण जो दिया गया है इसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए कोई छूट नहीं है आरक्षण में। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई छूट नहीं है। और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 साल की छूट दिया गया है। अन्य पिछड़ा नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट यानी केंद्रीय लिस्ट के अनुसार 3 साल की छूट दी जाती है। PWBD अनारक्षित के लिए 10 साल, नॉन PWBD अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 13 साल, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 15 साल और पूर्व सैनिक रक्षा सेवा प्रदान की सेवा की वास्तविक अवधि प्लस 3 वर्ष दिया गया है। और इसका परीक्षा शुल्क जो है, एग्ज़ाम शुल्क, ये अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 500 रुपये। और जो अनुसूचित जनजाति पूर्व सैनिक हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं। फिर इसमें मेरिट जो दिया गया है मेरिट किस आधार पर बनेगा। न्यूनतम कट ऑफ जो दिया गया है इसमें 50 अंक है जनरल और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए। और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर अनुसूचित जनजाति के लिए है 40 अंक कम से कम न्यूनतम कट ऑफ है, यानी इतना कम से कम लाना पड़ता है।
देखिए यहाँ महत्वपूर्ण तिथियां दिया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की प्रारंभिक तिथि जो है 3 अगस्त 2020 से 12 बजे के बाद ये 3 अगस्त से चालू हो जाएगा। और ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा करने की अंतिम अगस्त जो है 25 अगस्त 2020 11:45 PM तक है। योग्य अभ्यर्थी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अनुमानित तिथि यानी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा और परिणाम सभी जो है वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। तो बाद में जो भी इसका अपडेट आएगा एडमिट कार्ड या कोई भी परीक्षा की तिथि या रिजल्ट का, तो आपको बराबर अपडेट कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इससे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको अगले वीडियो का अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।